एक दिन तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आता है। वो तुम्हारे कमरे का डोर खोलता है और सामने क्या दिखाई देता है? बेड उल्टा पुल्टा, ब्लैंकेट एक तरफ, पिलो फ्लोर पर, कपड़े चेयर पर लटके हुए। अब वही गेस्ट दूसरे रूम में जाता है। वहाँ बेड परफेक्टली सेट है, ब्लैंकेट नीटली फोल्डेड, पिलो भी स्ट्रेट है, रूम सिंपल है पर बहुत क्लीन है। अभी फनी बात ये है, दोनों रूम्स में सेम इंसान रहता है, पर फिर भी एक रूम डिसिप्लिन की स्टोरी बोल रहा है और दूसरा बहाने दे रहा है। और इसी छोटी सी चीज से एक रिटायर्ड नेवी एडमायरल ने लाइफ का एक बड़ा लेसन निकाला, जो उसने अपनी बुक मेक योर बेड में शेयर किया। अब सुनने में अजीब लगता है कि एक पूरी बुक सिर्फ बेड बनाने पर हो सकती है। मतलब सीरियसली, बेड बनाना इतना सिंपल काम। लेकिन विलियम मैकरेवन ने अपनी नेवी सील ट्रेनिंग और लाइफ के एक्सपीरियंस से दिखाया कि ये छोटी हैबिट्स का गेम ही एक्चुअली लाइफ का बिगेस्ट गेम है। और ये सिर्फ मोटिवेशन वाली बातें नहीं है, इसमें सच्ची कहानियाँ, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा क्रेजीपन और कुछ तो लिटरली लाइफ एंड डेथ सिचुएशंस भी है। चलो एक कहानी से शुरू करते हैं। नेवी सील ट्रेनिंग के फर्स्ट डे पर रिक्रूट्स को एक सिंपल इंस्ट्रक्शन दिया गया, मेक योर बेड परफेक्टली। अपना बिस्तर सही से बनाओ। अब तुम सोच रहे होंगे, सोल्जर्स को गन चलानी सिखानी चाहिए, सर्वाइवल सिखाना चाहिए, ये बिस्तर क्यों? लेकिन ट्रेनिंग ऑफिसर्स कहते हैं, अगर तुम एक छोटी सी टास्क भी डिसिप्लिन से नहीं कर सकते तो तुम लाइफ के बड़े चैलेंजेस कैसे हैंडल करोगे? और एक और इंटरेस्टिंग रीजन था, अगर तुम्हारा दिन बेकार जाए, सब गलत हो जाए, फिर भी रात को जब तुम वापस कमरे में आओगे तो एक चीज परफेक्ट मिलेगी, तुम्हारा बिस्तर। ये एक छोटी सी जीत है और कभी कभी लाइफ में बस वही छोटी सी जीत तुम्हें नेक्स्ट डे ट्राई करने की एनर्जी देती है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लो। मान लो किसी का मंडे बहुत ही खराब गया। ऑफिस में बॉस ने डांटा, ट्रैफिक में 2 घंटे फंस गया, फोन की बैटरी डेड हो गई, जिम भी मिस हो गया। वो घर आता है, कमरा मैसी है, बेड भी उल्टा पुल्टा। अब उसका ब्रेन ऑटोमेटिकली बोलता है, लाइफ तो ऑलरेडी मैस है। लेकिन अगर वो कमरा क्लीन होता, बेड सेट होता, तो एक सबकॉन्शियस सिग्नल मिलता, सब कुछ खराब नहीं है। और ये छोटी साइकोलॉजिकल ट्रिक एक्चुअली बहुत पावरफुल है। मैकरेवन का एक पॉइंट सिंपल था, बड़े सक्सेस का फाउंडेशन एक छोटा सा डिसिप्लिन होता है। और ये सिर्फ बेड तक लिमिटेड नहीं है। अगली स्टोरी थोड़ी अजीब है लेकिन पावरफुल भी। सील ट्रेनिंग में एक एक्सरसाइज होती है जिसे शुगर कुकी बोलते हैं। इसमें रिक्रूट्स को ओशियन में भेज दिया जाता है, फिर उन्हें बीच पर रोल करना पड़ता है जब तक उनका पूरा बॉडी रेत से कवर ना हो जाए। और रिजल्ट, तुम लिटरली एक ह्यूमन बिस्किट बन जाते हो। कपड़े हैवी हो जाते हैं, स्किन इरिटेट हो जाती है, हर जगह रेत। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, कभी कभी तुमने कोई गलती भी नहीं की होती, फिर भी पनिशमेंट मिलती है। लाइफ भी एग्जैक्टली ऐसी ही है। कभी कभी तुम परफेक्ट काम करते हो, फिर भी प्रॉब्लम आ जाती है। कभी कभी तुम ऑनेस्ट होते हो, फिर भी लोग अप्रिशिएट ही नहीं करते। कभी कभी तुम एफर्ट डालते हो, फिर भी रिजल्ट ही नहीं मिलता। उस वक्त तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो कंप्लेन करो या सिचुएशन एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। मैकरेवन ने एक बार देखा कि एक रिक्रूट पनिशमेंट के बाद बस क्वाइटली अपना काम करता रहा, कुछ ड्रामा नहीं, कुछ कंप्लेंट नहीं। बाद में उसने पूछा, तुम्हें गुस्सा नहीं आया? उस रिक्रूट ने सिंपल सा जवाब दिया, सर, अगर मैं कंप्लेन करता तो रेत तो फिर भी बॉडी पर होती। मतलब प्रॉब्लम से ज्यादा एनर्जी कंप्लेन पर वेस्ट करना यूजलेस है। और सही कहूँ तो अगर हम डेली लाइफ देखें ना अपनी, तो कितनी बार हम वही करते हैं। ट्रैफिक हो, वेदर हो, बॉस, इंटरनेट स्पीड, गवर्नमेंट, इकोनॉमी, कभी कभी हम सोल्यूशन से ज्यादा सिर्फ रैंट करते रहते हैं। सील ट्रेनिंग में एक ऑब्स्टैकल होता है जिसे लोग पीटी कहते हैं। एक बड़ा हैवी वुडन लॉग जिसे 6-7 लोग मिलके उठाते हैं। सबको परफेक्टली सिंक में काम करना पड़ता है। अगर एक बंदा भी वीक पड़ गया तो पूरा टीम स्ट्रगल करेगा। एक बार मैकरेवन की टीम में एक छोटा सा रिक्रूट था, फिजिकली बाकी सबसे वीक। लोग पीटी के टाइम सबको लगा कि ये बंदा फेल कर देगा, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई पता है?
वो बंदा क्वाइटली सबको मोटिवेट करता रहा, जोक्स करता रहा, हर सेकेंड टीम को पुश करता रहा। रिजल्ट, टीम ने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली और मेक रेवन ने एक इम्पोर्टेंट लेसन नोटिस किया। कभी कभी लीडरशिप मसल्स से नहीं, एटीट्यूड से आती है। हम सब लाइफ में कभी ना कभी किसी टीम का पार्ट होते हैं, कभी परिवार, ऑफिस, दोस्त, प्रोजेक्ट्स, और हर टीम में एक बंदा होता है जो एनर्जी बढ़ाता है और एक बंदा जो एनर्जी ड्रेन करता है। सवाल ये है, तुम कौन सा हो? सील ट्रेनिंग का एक पार्ट है जिसे सर्कस बोलते हैं। अगर दिन के टाइम कोई टास्क गलत हो गया तो नाइट में एक्स्ट्रा ट्रेनिंग मिलती है जिसे सर्कस कहते हैं। मतलब जब बाकी लोग रेस्ट कर रहे होते हैं, तुम पुशअप्स, पुलअप्स, रनिंग कर रहे होते हो। बेसिकली डबल पनिशमेंट। अब लॉजिकली लगता है कि ये बहुत ही नाइंसाफी है, पर लेकिन एक फनी सा ट्विस्ट आता है। मेक रेवन ने नोटिस किया कि जो लोग सर्कस अटेंड करते थे वो लोग एक्चुअली फिजिकली स्ट्रॉन्गर हो जाते थे। एक्स्ट्रा ट्रेनिंग इक्वल्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ। मतलब जो पनिशमेंट लग रहा था वही एडवांटेज बन गया। लाइफ में भी ऐसा बहुत होता है। एक बंदा जॉब लूज करता है और वही उससे बेटर करियर मिलने का रीजन बन जाता है। कोई ब्रेकअप होता है और वही सेल्फ ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। कोई फेलियर मिलता है और वही बंदा नेक्स्ट लेवल स्किल डेवलप कर लेता है। तो कभी कभी लाइफ का सर्कस ही तुम्हारी ट्रेनिंग बन जाती है और उस वक्त तुम्हें समझ में नहीं आता। ट्रेनिंग के दौरान एक एक्सरसाइज होती है, स्विमिंग शार्क्स के साथ। रिक्रूट्स को ओशियन में स्विम करना पड़ता है जहाँ शार्क्स भी हो सकते हैं। अब ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, थोड़ा शांत रहो, पैनिक मत करो, शार्क को इरिटेट मत करो। सिंपल रूल है। लेकिन इमेजिन करो तुम एक बड़े से समंदर में हो, नीचे बहुत ही गहरा पानी और पता है कि शार्क्स भी है उसमें। डर तो होगा ही नेचुरली। मेक रेवन का सिंपल लेसन था, डर को इग्नोर नहीं कर सकते लेकिन उसे कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल लो, पब्लिक स्पीकिंग। बहुत लोग स्टेज से डरते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है जितनी बार तुम स्टेज पर जाते हो उतना ही डर कम होता है। एंटरप्रेन्योरशिप में भी सेम है। पहला रिस्क स्कैरी होता है, दूसरा थोड़ा कम, तीसरा मैनेजेबल। डर कभी कंप्लीटली डिसअपियर नहीं होता, लेकिन उसे बार बार फेस करने से वो कम हो जाता है। अब एक और पावरफुल चैप्टर आता है फेलियर पर। सील ट्रेनिंग में एक चैलेंज होता है जिसे बेल कहते हैं। ट्रेनिंग ग्राउंड पर एक बेल होती है। अगर किसी रिक्रूट को ट्रेनिंग छोड़नी हो, बस बेल रिंग करो 3 बार और तुम फ्री हो। कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा कंटिन्यू करने के लिए। हर साल कुछ लोग बेल रिंग करते हैं और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मोस्ट लोग फिजिकली वीक होने की वजह से नहीं छोड़ते, वो मेंटली गिव अप कर देते हैं। मेक रेवन ने ऑब्जर्व किया कि कुछ लोग वर्स्ट कंडीशंस में भी खुद को कंटिन्यू करते हैं, जैसे बहुत ही ठंडा पानी, एग्जॉशन, स्लीप डेप्रिवेशन, फिर भी बेल नहीं बजाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सिंपल सा डिसीजन लिया था। क्विट करना ऑप्शन ही नहीं था। लाइफ में भी हमारे पास इनविजिबल बेल्स होती है। जिम मेंबरशिप ली, 2 हफ्ते बाद बेल रिंग। न्यू स्किल स्टार्ट की, थोड़ा टफ लगा, बेल रिंग। रिलेशनशिप में थोड़ा सा बहस हो गया, बेल रिंग। कभी कभी डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि किसी ने बेल ही नहीं बजाई और वही बंदा आगे निकल गया। वॉर जोन में मेक रेवन ने सोल्जर्स को लूज होते हुए देखा, फ्रेंड्स, टीममेट्स जो वापस ही नहीं आए। उस मूवमेंट ने उससे एक हार्श रियलिटी समझाई, लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। कोई गारंटी ही नहीं है कि कल परफेक्ट होगा या नहीं, लेकिन इसका एक पॉजिटिव साइड भी है। जब तुम रियलाइज करते हो कि टाइम लिमिटेड है तो छोटी छोटी चीजें भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, जैसे पेरेंट्स को एक फोन कॉल करना, एक जेन्युइन थैंक यू किसी फ्रेंड को बोलना, एक सिंपल काइंडनेस स्ट्रेंजर के लिए। कभी कभी हम लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि बेसिक ह्यूमैनिटी भूल जाते हैं। और मेक रेवन का एक फाइनल मैसेज सिंपल था, अगर तुम दुनिया चेंज करना चाहते हो तो छोटे से शुरुआत करो। एक टास्क कंप्लीट करो, एक इंसान को हेल्प करो, एक डिसिप्लिन बिल्ड करो, एक हैबिट इंप्रूव करो और धीरे धीरे रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है। एग्जैक्टली जैसे एक छोटा सा पत्थर लेक में गिरता है और लहरें स्प्रेड होती है।
और शायद इसीलिए बुक का टाइटल भी सिंपल है, मेक योर बेड, क्योंकि कभी कभी दुनिया चेंज करने का पहला स्टेप है बस एक ब्लैंकेट फोल्ड करना होता है। थोड़ा फनी लगता है, लेकिन अगर ऑनेस्टली देखो तो लाइफ की बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस भी छोटे से एक्शन से स्टार्ट होती है। एक पेज पढ़ना, एक वर्कआउट करना, एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करना, एक डर को फेस करना, और फिर स्लोली मोमेंटम बिल्ड होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें लगे कि लाइफ थोड़ी मेसी हो रही है, शायद सोल्यूशन कोई ह्यूज मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, शायद सोल्यूशन बस इतना है कि एक छोटी सी चीज परफेक्टली कर दो, मोमेंटम खुद बनने लगेगा। अगर कल से तुम्हारी लाइफ का डिसिप्लिन सिर्फ एक हैबिट से स्टार्ट हो सकता है, तो क्या तुम मेक योर बेड टाइप की एक सिंपल हैबिट चूज करोगे या फिर बेल रिंग कर दोगे? ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। रोज एक कहानी सुनो और लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखो।